मुझे घरवाली नहीं चाहिए थी, मुझे अपनी बेटी के लिए माँ चाहिए थी। मैं कोशिश करी थी मेरी बेटी के लिए अच्छा पालन पोषण हो। शादी की कोई उम्र नहीं होती, इस कहावत को सही साबित करने वाला था नू हिंसा का आरोपी रह चुका बिट्टू बजरंगी उर्फ राजकुमार। लेकिन दुल्हनिया ही धोखा दे गई। बाल बच्चे वाले बिट्टू बजरंगी शादी के सपने देख रहे थे, लेकिन सपना टूटा। सोशल मीडिया पर मजाक उड़ा। अब ना दुल्हन मिली तो धोखा और लोगों के ताने। लोगों ने सोशल मीडिया पर बजरंगी की क्लास लगा दी कि शादी के लिए इतना क्या उत्सुक थे, बकायदा पैसा देकर दुल्हन लेने पहुंचे थे। चलिए आपको पूरा मामला बताते हैं और बिट्टू बजरंगी को भी सुनवाएंगे उनका दर्द किस तरीके से फूटा है। बिना दुल्हन लौटी बारात। फरीदाबाद की पर्वतीय कॉलोनी में रहने वाले बिट्टू ने आरोप लगाया कि शादी के नाम पर उसके साथ ठगी हुई है। पुलिस शिकायत के मुताबिक एक बिचौलिए बंटी के जरिए उसकी शादी अलीगढ़ की एक लड़की से तय कराई गई थी। पहले एक लड़की से मुलाकात कराई गई जो उसे पसंद नहीं आई। इसके बाद बातचीत का सिलसिला चलता रहा। बताया गया कि शादी करीब 1,20,000 रुपए में तय हुई थी। 5 सितंबर को बंटी ने 3,000 रुपए अपने खाते में ट्रांसफर करवाए। उसी रात कथित तौर पर लड़की पक्ष के लोग फरीदाबाद स्थित उसके घर भी आए और शादी की तारीख तय कर बारात लेकर आने को कहा। 30,000 रुपए और मंदिर में इंतजार। बिट्टू का आरोप है कि शादी कराने के नाम पर बंटी और उसके साथी प्रदीप ने उससे 30,000 रुपए लिए। तय तारीख को वह बारात लेकर अलीगढ़ के एक मंदिर पहुंचा, लेकिन वहां ना लड़की मिली ना ही बिचौलिया। कई बार फोन करने के बावजूद कॉल नहीं उठाई गई। आखिरकार उसे बिना दुल्हन के बारात वापस लानी पड़ी। इस घटना के बाद उसने खुद को मानसिक रूप से परेशान बताते हुए पुलिस में शिकायत की। पर्वतीय कॉलोनी पुलिस चौकी ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हालांकि उनकी उम्र पर अब सोशल मीडिया पर मजाक उड़ रहा है कि इतनी उम्र में शादी क्यों कर रहे हैं। इस पर सफाई देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर बिट्टू का दर्द छलका है। सुनिए बिट्टू ने क्या कुछ कहा। ये जी मेरे साथ परमात्मा किसी के साथ ऐसा उतना बुरा ना करे जो मेरे साथ हुआ, परमात्मा ने किया। जो लोग आज हंस रहे हैं उनके लिए मैं लड़ाई लड़ता हूँ, बहन बेटियों के लिए, गौ माता के लिए, लव जिहाद के लिए। इस केस में मैंने कंप्लेंट दे रखी थी पहले, ऑलरेडी 4 महीने पहले। ये तो लोगों को पता पड़ गया है। एसएचओ साहब और जो आरोपी थे जिनके खिलाफ मैंने कंप्लेंट दी, वो दोनों मिले हुए हैं। उनकी दोनों की आपस में तालमेल है। और वो जो आरोपी है, आरोपी पक्ष जिन्होंने मुझे फंसाया इस सारे सिस्टम में, आरोपी पक्ष और एसएचओ साहब के यहाँ वो जॉब करता है। सबसे बड़ी बात लोगों को पता नहीं, मैं बताना चाहता हूँ। सोशल मीडिया पर जो ड्रामाबाजी चल रही है और लोग मजे ले रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था। मेरी एक बेटी थी 5 साल की, मेरे भाई को जिंदा जला दिया जिहादियों ने। तो लोग कह रहे हैं मुझे घरवाली नहीं चाहिए थी, मुझे अपनी बेटी के लिए माँ चाहिए थी। मैं कोशिश करी थी मेरी बेटी के लिए अच्छा पालन पोषण हो। मुझे अगर चाहिए होती तो मेरे 20-20 साल के बच्चे होते। मैंने हमेशा सनातन का काम करता रहूंगा, हो या ना हो कुछ। तो मैं अपनी बेटी के लिए मैंने ये देखा था कि मेरी बेटी की अच्छी परवरिश हो, खाना पीना हो, क्योंकि मुझे पता है मैं कैसे जीवन जी रहा हूँ। दूसरी बात, मेरे षड्यंत्र में मेरे पड़ोसी ने और उन लोगों ने मुझे फंसाया है कि कहीं ना कहीं इसकी छवि को खराब करेंगे। ये तो बढ़िया हुआ कि वो आई नहीं, आती जब भागती जब, और पता नहीं क्या लोग मेरे पे मुकदमा दर्ज करवाते उल्टा सीधा, और मेरे समाज को उल्टे देखने पर। जो 1,20,000 वाली बात है, ऐसा कुछ नहीं है। वो सब कुछ टोटल में मेरा गाड़ी घोड़ा लगा तो उसने मैंने जोड़ के बताया उनको, लेकिन मैंने कुछ पैसे उनके कपड़ों लत्तों के लिए, उसने कहा था हमारी बहन जो है नंगे बदन से आएगी क्योंकि तुम्हें अच्छा लगेगा। तो मैंने सूट सलवार के लिए, कपड़ों के लिए और जो लड्डू मिठाई के लिए पैसे दिए थे कि तुम इज्जत से आना, सम्मान से आना। वो ये वाली बात थी। तो मैं तो आला अधिकारियों से, क्योंकि यहाँ के जो एसएचओ साहब हैं वो मिले पड़े हैं अपराधियों से, तो मैं तो आला अधिकारी से मांग करूंगा कि मैं कहीं ना कहीं षड्यंत्र के तहत फंस रहा हूँ। और सीएम साहब से विनती करता हूँ इस मामले में कहीं ना कहीं
मेरे को बदनाम करने की कोशिश हुई, लेकिन मैं कभी ऐसा कोई गलत काम नहीं करूँगा। मैं 30 साल से बहन बेटी के लिए काम कर रहा हूँ, गौ माता के लिए, लव जिहाद के लिए। मेरे कोई अगर एक उंगली उठा दे या कोई मेरी वीडियो बना दिखा दे कि मैंने किसी के साथ सांठगांठ करी है या कोई पैसा लिया है, तो मैं अपने आप में सारा जुर्म कबूल करूँगा कि मैं गलत हूँ। कोई बहन बेटी के साथ मैंने किसी को भगा के ले गया हूँ, किसी को मैंने रेप कर दिया हो या कोई को गांजा दारू बेचा हो, तो मैं उसका भोगी हूँ। लेकिन कभी जीवन में मैं समाज का नाम नीचे नहीं होने दूंगा जब तक मैं रहूँगा। साथ ही बिट्टू ने एसएचओ पर गंभीर आरोप लगाए हैं, सुनिए। 4 महीने से परेशान था और टेंशन में था। आरोपियों से एसएचओ साहब मिले पड़े हैं सारण थाने के, ब्रह्म प्रकाश जी, और वही सारा काम करवा रहे हैं, मेरी वीडियो वायरल करवाना और सारी चीज, सारा गेम एसएचओ साहब का, आरोपियों का, दोनों आपस में मिले पड़े हैं। लेकिन मैं टूटूंगा नहीं, काम करता रहूंगा। तो आला अधिकारी, आला अफसर इस चीज पे ध्यान दें कि कैसे गेम बनाई जाती है और कैसे बिगाड़ी जाती है। ठीक है, 420 हो गई, मुकदमा दर्ज कर दिया, लेकिन सारी चीजें और 4 महीने तक मैंने धक्के खाए। वो तो मुकदमा जब दर्ज हुआ है जब मैं सीपी साहब के सामने मैंने निवेदन किया है, नहीं मामला भी दर्ज नहीं होता, तो जानबूझ के मैंने मामला भी दर्ज करवाया आरोपी के खिलाफ। लेकिन ये वीडियो फोटो जितनी भी है ना, एसएचओ साहब मिली भगत करके आरोपी के साथ पता नहीं क्या कौन सी गेम खेलना चाह रहे हैं और खिलवाना चाह रहे हैं। सारा गेम आरोपियों का और ब्रह्म प्रकाश सारण थाने के एसएचओ का है। हर हर महादेव, ना डरूंगा ना दबूंगा, जो करना जिसको करे। वायरल ऑडियो ने बढ़ाई चर्चा। मामले को और चर्चा में तब लाया जब एक कथित ऑडियो वायरल हुआ। इस ऑडियो में बिट्टू एक पूजा नाम की लड़की से शादी के लिए गिड़गिड़ाता सुनाई देता है। वह खुद को समाज का सम्मानित व्यक्ति बताते हुए कहता है कि घर पर रिश्तेदार बैठे हैं और उसे जवाब देना मुश्किल हो रहा है। हालांकि इस ऑडियो की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। कौन है बिट्टू बजरंगी? बिट्टू बजरंगी, जिसका असली नाम राजकुमार है, हरियाणा के फरीदाबाद का रहने वाला है। वह खुद को हनुमान भक्त बताता है, इसी वजह से लोग उसे बजरंगी कहने लगे। वह गौरक्षा गतिविधियों में सक्रिय रहा है और गौरक्षा बजरंग फोर्स नाम से एक संगठन भी चलाता है। उसके खिलाफ पहले से कई मामले दर्ज हैं और वह विभिन्न राजनीतिक कार्यक्रमों में भी नजर आता है। इस बार मामला न तो आंदोलन का है, न किसी बयानबाजी का, बल्कि एक ऐसी शादी का जो तय तो हुई लेकिन मंडप तक पहुंचते पहुंचते बिखर गई। अब सवाल यह है कि यह पूरा मामला ठगी का है या इसके पीछे कोई और कहानी छिपी है। जांच के बाद ही तस्वीर साफ होगी। अब फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।